Hello everyone, welcome to Yashabdishi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5 plus years experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years Copilot. तो आज हम बात करेंगे एपेक्स गवर्नर लिमिट्स की। तो आज हमने कोई पीपीटी नहीं बनाया है। आज हम क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे हम सेल्सफोर्स डेवलपर गाइड के थ्रू ही। इसी में हम देखेंगे कि कितने जो भी गवर्नर लिमिट्स होते हैं और क्या क्या लिमिटेशंस है। वो सारे लिमिटेशंस को हम आज देखेंगे अपने से एपेक्स के डेवलपर गाइड पे डायरेक्टली। तो हम चलते हैं और देखते हैं गवर्नर लिमिट के बारे में। तो गवर्नर लिमिट क्या होता है, तो अगर आप बात करो कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है, कोई भी हम ऑपरेशंस करते हैं, तो उसका सेल्सफोर्स में एक लिमिटेशन डिफाइन है सेल्सफोर्स की तरफ से। तो अगर आप वो लिमिटेशन क्रॉस करते हो तो उस केस में क्या होगा कि वो ट्रांजेक्शन्स और फंक्शनैलिटी उसी टाइम पे रुक जाता है क्योंकि वो लिमिट आपने हिट कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं उसके बारे में चलते हैं। हम डायरेक्टली बात करते हैं, पर ट्रांजेक्शन एपेक्स लिमिट की बात करते हैं। तो दिस लिमिट काउंट फॉर ईच एपेक्स ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पर ट्रांजेक्शन एपेक्स लिमिट होता है, ये आपका इसका काउंट हर एपेक्स के ट्रांजेक्शन पे ही आपका काउंट होता है। फॉर एग्जांपल बैच एपेक्स, तो दीज लिमिट आर रीसेट फॉर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ बैच ऑफ रिकॉर्ड इन एग्जीक्यूट मेथड। तो ये जो आप एग्जांपल के लिए, ये जो आपका ट्रांजेक्शन है, ये आपका हर एग्जीक्यूट जैसे एग्जीक्यूट मेथड है। ठीक है, अगर उसका जो लिमिट है, तो अगर जब एग्जीक्यूट मेथड जैसे आपका एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो उसकी लिमिट दोबारा उसका रिसेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पर ट्रांजेक्शन पर लिमिट। ठीक है, दिस टेबल लिस्ट लिमिट सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस एपेक्स बैच फ्यूचर मेथड। तो जो एसिंक्रोनस होता है, अगर जहाँ पे बात हो रही है, तो उसका मतलब है कि आपका बैच हो गया, एपेक्स बैच हो गया, क्यूएबल हो गया, फ्यूचर मेथड हो गया, तो वो आपका एसिंक्रोनस होते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ सिंक्रोनस की बात हो रही है तो इसमें नॉर्मल जो एपेक्स क्लास है उसको हम काउंट करेंगे कि हमारा सिंक्रोनस है। ठीक है, so when they are different, otherwise this table list only one limit that apply to both synchronous and asynchronous। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पे नोट नोट जो है सेल्सफोर्स ने नोट दिया है कि ऑल दो schedule apex is a asynchronous feature, synchronous limit apply to schedule apex job for for example for bulk API 2.0 transactions, the effective limit is the higher of the synchronous and asynchronous limit. For example, the maximum number of bulk Apex job added to the queue with the system.queue job is the synchronous limit only 50, which is higher than the asynchronous limit. तो ये बोल रहा है कि अगर आप जब आप सिस्टम डॉट क्यू मतलब है कि यहाँ पे हम क्यूएबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन को एपेक्स को उसको वहाँ पे क्यू कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड है उसको क्यू में डाल रहे हैं। तो जो क्यू की आपकी लिमिटेशन होती है सिंक्रोनस में, वो आपका वो आपका होता है 50 नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पे हमें एक लिस्ट दिया है सेल्सफोर्स ने, उस लिस्ट के बारे में हम देखते हैं किसका क्या कितना लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात कर टोटल नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी इशूड, तो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी होता है वो आपका सिंक्रोनस में 100 होता है और एस सिंक्रोनस में 200 होता है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल, अगर हम कोई एपेक्स क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम एसक्यूएल क्वेरी करते हैं, वो हम अभी कुछ हम लिमिटेशन हिट करेंगे। हम एग्जांपल में डेमो में कुछ जैसे आपका हो गया इंसर्ट कोई डेमल का और एसक्यूएल का, ये सारे लिमिटेशन हम चेक करेंगे डेमो में। ठीक है, और बात करें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिट्रीव बाय एसक्यूएल क्वेरी, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप करते हो रिट्रीव, वो 50,000 करते हो सिंक्रोनस में, और वही सेम ही आपका एसिंक्रोनस में भी है। ठीक है, और अगर बात करूं मैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिट्रीव बाय द डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, तो इसका 10,000 होता है दोनों के लिए। ठीक, देखिए आप यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन वाले एपेक्स लिमिट में क्या है, अप्रोक्स सब सेम सेम ही है। ठीक है,
तो अगर बात करो टोटल नंबर ऑफ एसओएस क्यूरी, तो दोनों इशू में दोनों में आपका 2020 ही है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिट्रीव बाय द सिंगल एसओएस सिक्योर क्वेरी, दोनों में 2000 है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट 150 ही होता है, इसमें भी और उसमें भी। तो देन टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस्ड एज अ रिजल्ट फॉर अ डीएमएल स्टेटमेंट, तो इसका भी 10,000 होता है, उसका भी 10,000 होता है, रिसाइकल बिन और अपलोड प्रोसेस का। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका टोटल स्टैक डेप्थ फॉर एपेक्स इन्वोकेशन रिकर्सिव फायर ट्रिगर, इसका भी आपका 16 होता है, उसमें भी 16 ही होता है। जैसे एक इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये आपका जो लिमिटेशन है, बाकी के अगर आप उसको और डेप्थ से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो मैं ये डॉक्यूमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो अच्छे से अपने जब भी जितना टाइम मिले। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉल आउट, तो जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वेब सर्विसेज में, आप टोटल 100 ही कर सकते हो, इसमें दोनों में सेम ही है। और बात करें उसकी जो टाइम आउट होती है, टाइम आउट एचटीटीपी की ही 120 सेकेंड ही होता है, सिंक्रोनस में भी होता है और एसिंक्रोनस में भी। ठीक है। बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्यूचर मेथड कॉल आउट की, तो उसका भी 50 होता है, और जीरो बैच एंड फ्यूचर कॉन्टेक्ट 15 क्यूएबल कॉन्टेक्ट। जीरो में मतलब बैच, बैच में हम कर नहीं सकते उसको कॉल आउट। ठीक है। मतलब बैच में हम फ्यूचर मेथड को कॉल ही नहीं कर सकते, इसलिए जीरो दिखा रहा है। और क्यू में कर सकते हैं, तो क्यू में उसका जिसका जो लिमिट है वो 50 है, तो 50 आप फ्यूचर मेथड को कर सकते हो। देन बात करें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एपेक्स जॉब एडेड इन द क्यू विद द सिस्टम ऑफ क्यू जॉब, तो इसमें आप देखो सिंक्रोनस में कितने 50 है, और एसिंक्रोनस में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। टोटल नंबर ऑफ सेंड ईमेल अलाउड, तो जो नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ सेंड ईमेल, सिर्फ 10 ही कर सकते हैं। 10 मतलब पर ट्रांजेक्शन, एक बार में 10 ईमेल भेज सकते हो। और भेजना है तो उसको आप किसी लिस्ट में ऐड कर लो, ढेर सारे, है ना। अगर मान लो आपको 100 ईमेल एक साथ में सेंड करना है, तो आप पूरे एक लिस्ट में ऐड कर लो और एक बार में उसको सेंड कर दो, तो आपका एक ट्रांजेक्शन काउंट होता है। अगर उसको बार बार सेंड करोगे तो आपका लिमिट हिट कर जाएगा। ठीक है। बात करें टोटल हीप साइज की, तो टोटल जो हीप साइज होती है आपको सिंक्रोनस में आपका 6 MB होता है, और सिंक्रोनस में 12 MB होता है। ठीक है। सीपीयू टाइम, जो आपका मैक्सिमम सीपीयू टाइम ऑन द सेल्सफोर्स सर्वर, तो आपका होता है 10,000 मिली सेकेंड, इसका होता है 60,000 मिली सेकेंड। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम फॉर ईच एपेक्स ट्रांजेक्शन की बात करें तो 10 मिनट इसका होता है, 10 मिनट इसमें भी होता है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे सब में सेम टू सेम ही है दोनों का ही। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पुश नोटिफिकेशन मेथड कॉल अलाउड इन पर एपेक्स ट्रांजेक्शन, तो पुश नोटिफिकेशन का मतलब वो होता है कि जैसे कि आप जैसे हमने मान लो कि कस्टम नोटिफिकेशन बनाया है कि यूजर को नोटिफिकेशन जाना चाहिए, जब भी कोई अगर हमने उसने कोई रिकॉर्ड क्रिएट करे या ऑडिट करे, तो उसको हम नोटिफिकेशन सेंड कर दी। तो पर ट्रांजेक्शन 10 होता है दोनों में। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पुट नोटिफिकेशन दैट कैन सेंड एन ईच पुश, तो वो आपकी बात करते हैं हम, उसका टोटल होता है आपका 2000 दोनों में। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैं बात करूँ इवेंट बस पब्लिश, इवेंट बस और पब्लिश की बात करूँ, तो मैंने अगर आपने शायद मेरा वीडियो देखा है नहीं, प्लेटफॉर्म इवेंट, तो वहाँ पे हम इवेंट को पब्लिश करते हैं एपेक्स के थ्रू। तो टोटल हम जो एपेक्स के थ्रू पब्लिश कर सकते हो, सिर्फ 150 ही कर सकते हैं दोनों में ही। ठीक है। तो ये था हमारा जो इसके लिमिट का था। ठीक है। बाकी अगर इसमें और आपको इसके बारे में पढ़ना है अच्छे से, चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप, तो इसमें सारे लिमिटेशन है, आप सारे लिमिट देख पढ़ सकते हो। इसमें आपका पास एक मेथड भी होता है, जो आप लिमिट उसकी गेट कर सकते हो कि अगर लिमिट क्रॉस करे तो वो आपका कोड ना चले, तो वहां पे आप एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो, गेट लिमिट करके मेथड होता है एपेक्स में। ठीक है। ये सारा आपका मेथड है इसका, सर्कल क्वेरी का डीएमएल ऑपरेशन स्टेटमेंट। अब चलते हैं नीचे आते हैं नया, और उसके बाद लिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे उसी का सेम उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो। लिमिट अप्लाई इंडिविजुअली टू ईच टेस्ट मेथड, ये बात कर रहा है टेस्ट क्लास की, तो वहाँ पे। ठीक है। टू डिटरमाइन कोड एग्जीक्यूशन लिमिट फॉर कोड वाइल इट्स रनिंग यूज द लिमिट methods. For example, you can use the
get DML statement method to determine the number of DML statement that have already been called by your program, or you can use the get limit DML statements method to determine the number of DML statement available to the code। तो क्या होता है कि अगर आपने DML ऑपरेशंस कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, मैंने आपको बताया गेट लिमिट, तो एक DML के लिए होता है स्टेटमेंट्स, ये आपको उसका लिमिट गेट कर सकते हो, कितने लिमिट बाकी है और कितना आपने एग्जीक्यूट कर लिया, कितने अभी उसका अवेलेबल है। तो उसको गेट करके आप उसका लिमिटेशन हैंडल कर सकते हो, ताकि आपका उसमें इशू ना आए। ठीक है, बात करते हैं पर ट्रांजेक्शन सर्टिफाइड मैनेजमेंट पैकेज। तो ये पैकेज जो होता है, जैसे हम जो एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं पैकेज के लिए, उसकी लिमिट की बात करें, आईएसपी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो उस आईएसपी प्रोडक्ट में इन्होंने लिमिटेशन थोड़ा ज़्यादा दिया है, क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं या जो भी कोई कंपनी होता है, अगर प्रोडक्ट बनाता है तो उनके लिए उन्होंने कुछ छूट दिया है, कुछ लिमिटेशन अच्छे दिया है, ताकि वो उनका प्रोडक्ट और सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर सके। तो मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो नोट से इसने दिया है कि दीज क्रॉस नेम स्पेस लिमिट अप्लाई ओनली द नेम स्पेस इन सर्टिफाइड मैनेज पैकेज। नेम स्पेस का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो अकाउंट, उसके पहले हमने लगा दिया कोई सेल्स फोर्स का, तो ये सब डीसी अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, मतलब वो नेम स्पेस, तो हर कंपनी अगर आप किसी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो उसमें देखोगे आपके पास नेम स्पेस आएगा, हर ऑब्जेक्ट के, हर कंपोनेंट के, हर एपेक्स क्लास के अंदर। तो इसलिए वो बता रहा है, देन नेम स्पेस इन नॉन सर्टिफाइड पैकेज don't have their own separate governor limit. The source that can use continue against the same governor limit used by the R custom code। ठीक है, तो ये बात करते हैं इसके। अब देखो यार, लिमिटेशन की बात करते हैं और डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ SQL क्वेरीज उसके लिए होता है 1100। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिट्रीव बाय डेटाबेस क्वेरी, तो यहाँ पे हम 11,000 से बात कर सकते हैं, आई थिंक 1,10,000। एंड टोटल नंबर ऑफ एसोसिएशन क्वेरीज इशू कितने होते हैं, 220। देन टोटल नंबर ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट कितने मार सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे 1650, 1060 तो ये आपका लिमिटेशन। तो इसमें देखिए कितने लिमिटेशन ज्यादा दिया है, ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए देखिए कितना है, 110 दिया हुआ है, HTTP कॉलर के लिए भी 1100 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे है उसका, और द टोटल हीप साइज, द टोटल मैक्सिमम सीपीयू, ये सारी चीजें आपको इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। देन बात करते हैं लाइटनिंग प्लेटफॉर्म एपेक्स लिमिट का। ठीक है, तो लाइटनिंग प्लेटफॉर्म में एपेक्स लिमिट पे कितना है आपका, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स मेथड एग्जीक्यूशन बैच फ्यूचर क्यूएबल एंड शेड्यूल ऑफ 24 आवर्स पर लिमिट। तो ये जो लिमिटेशन होती है 24 आवर्स के लिए होते हैं, मतलब अगर आज जब ने वो आपको लिमिट हिट कर गया तो उसी के लिए बस उतने पे ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट डे आपका वो रिसेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसका जो लिमिटेशन होता है 2,50,000 पर नंबर ऑफ यूजर लाइसेंस इन योर मल्टीपल बाय 200 विच इज द ग्रेटर। ठीक है, the number of synchronous concurrent transactions, long running transactions that longer 5 सेकेंड ईच आवर, तो 10 आपको दिखा। ठीक है, देन बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ एपेक्स क्लासेस शेड्यूल्ड कॉन्करेंटली, तो कितना आप कर सकते हो, टोटल 100, एंड डेवलपर आपका टोटल 5 देता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैच एपेक्स जॉब एंड एपेक्स फ्लेक्स क्यू यू कैन होल्डिंग स्टेटस टोटल 100 दिया। ठीक है, देन बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बैच जॉब क्यू एक्टिव कॉन्करेंटली, तो आप 5 कर सकते हो, चाहे कोई भी। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, अगर कोई आप डेवलपर में अभी आई थिंक 5 कर सकते हो, तो आप डेवलपर में भी टेस्टिंग कर सकते हो, टोटल 5 ही इसका लिमिट होता है एपेक्स एपेक्स बैच की। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ एपेक्स जॉब स्टार्ट मेथड कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, तो एक बार में एक ही मेथड चलेगा, जब वो फिनिश होगा तभी हमेशा दूसरा वाला चलेगा, अदरवाइज नहीं। एक साथ में मल्टीपल आप एग्जीक्यूट या स्टार्ट आपका बैच नहीं चलेगा। ठीक है, देन नंबर ऑफ बैच जॉब्स कैन दैट सबमिटेड इन अ रनिंग टेस्ट, टोटल आपका कितना रनिंग होता है, 5 सबमिट कर सकते हो। ओके, देन ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट क्लासेस कैन क्यू फॉर द 24 आवर्स पीरियड, तो आपका टोटल होता है 500, और 10 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टेस्ट क्लासेस इन द और बेसिकली। ठीक है, then maximum number of test classes that can IQ 24 hours 500 या 20 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैटिक जो आपका एपेक्स लिमिट होता है, तो उसका जो इन्होंने दिया हुआ है
तो इसमें और यहाँ पे देखिए एपेक्स क्लास का है, आर्क लिमिट्स क्लास दिया है। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो इससे आप और अच्छे से जान सकते हो। तो ये आर्क लिमिट डॉट गेट डाउन अगर आप करोगे तो आपको सारे लिमिट वहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके बारे में जानना है तो आर्क लिमिट एपेक्स क्लास में जाके यहाँ पे सारे लिमिटेशंस आपको सारे मेथड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा आपका वो लिमिटेशन है, वो लिमिट्स है जो आपको यूज करना चाहिए। जो स्टैटिक में भी आप देखोगे यहाँ पे इसका जो एचटीटीपी कॉल आउट का टाइम आउट है इसमें 10 सेकेंड है स्टैटिक में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल आउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का है आपका है वेब सर्विसेज 6 MB होता है टोटल, एसिंक्रोनस में 12 MB। और एसएस क्वेरी की बात करें तो बिफोर कैंसल ट्रांजेक्शन 120 सेकेंड दिया हुआ है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिगर कोड इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एपेक्स दिया है 7 500। ओके, तो ये सारे लिमिटेशन थे। साइज स्पेसिफिक कैपेसिटी लिमिट है कि उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की उसकी 1 मिलियन दिया हुआ है। नंबर ऑफ ट्रिगर की कैरेक्टर लिमिट भी दिया है 1 मिलियन। और मैक्सिमम नंबर अमाउंट ऑफ यूज बाय एपेक्स कोड आप 6 MB कर सकते हो मित्र। ठीक है, यहाँ पे 6 MB दिया है। अब इसलिए क्यों कहा जाता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करो और ऑप्टिमाइज कोड लिखो, क्योंकि आप नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिख लेते हो तो आपकी MB खा जाता है। जो एमबी आपका कंज्यूम स्टोरेज लेगा तो क्या होगा, इसीलिए लिमिट क्रॉस ना करे, इसलिए बोला जाता है कि ऑप्टिमाइज कोड जितना कम लाइन में आपने उस फंक्शनलिटी को अचीव कर लिया वो बहुत ही बेटर होता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं एक दो लिमिट हम हिट करके और उसके बारे में थोड़ा देखते हैं वो ट्रांजेक्शन की, क्योंकि हमने अभी एक सेक्युलर क्वेरी के लिए हम हिट करते हैं कि कहा जाता है कि ना कि हम जब बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो लूप के अंदर हमें नहीं करना चाहिए सेक्युलर क्वेरी। क्यों? क्योंकि हमारा गवर्नर लिमिट हिट कर जाएगा। तो गवर्नर लिमिट कैसे हिट करता है उसके बारे में हम अभी आज देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं गवर्नर लिमिट और यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे हम डायरेक्टली। ठीक है, और इस मेथड के बारे में हम सारा करेंगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड देन लिमिट मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे लिमिट मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपल बात करते हैं डायरेक्टली कि कौन कौन से लिमिटेशन होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं रिकॉर्ड बार बार इंसर्ट करूंगा अकाउंट की जो 100 के ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया और यहाँ पे लिखा इंटीजर आई इक्वल टू 1 देन आई लेस देन और इक्वल टू 150 एंड आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा अपना अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे दिया अकाउंट। ओके, अकाउंट ACCOBJ इक्वल टू न्यू अकाउंट। और यहाँ पे मैंने किया इसका DML ऑपरेशन की लिमिट। सॉरी, DML हम अभी नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे यहाँ पे SQL क्वेरी। ओके, तो यहाँ पे हम पहले SQL क्वेरी को देखते हैं। तो SQL क्वेरी का हमारा लिमिटेशन कितना होता है, 100। और यहाँ पे बस हम करते हैं सेलेक्ट ID कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, तो हमने लिमिटेशन यहाँ पे लिख दिया। और जब यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको, ठीक है, तो देखिए हम कैसे एरर हमें मिलता है। और एरर यहाँ पे हमारा जो आएगा एरर, हम वो एरर भी देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा है। यहाँ पे हम आते हैं, कंट्रोल ई करते हैं इसको और डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं लिमिट मेथड्स और इसको करते हैं एग्जीक्यूट सिंपल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लिमिट एरर लिमिट टू मैनी सेक्वल क्वेरी 101। तो अगर आप कभी भी आप कर रहे हो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे और आपको एरर ऐसा आ रहा है कि टू मेनी SQL क्वेरी, आप समझ जाओ कि जो आपकी SQL क्वेरी है या तो कहीं फॉर लूप में जा रही है या किसी और भी कारण वो बार बार लूप में चला जा रहा है आपको SQL क्वेरी, इसलिए वो आपका वो हिट कर जा रहा है। तो इसलिए आप कितने SQL क्वेरी रिसीव कर सकते हो, मैक्स 100। ठीक है, अब चलते हो DML ऑपरेशन की। तो DML का ऑपरेशन की जो हमारी टोटल लिमिट होती है 150 होती है, तो हम इसको कर देते हैं 200। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं ट्राई इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अकाउंट ACCOBJ
इक्वल टू न्यू अकाउंट। ठीक है। और यहाँ पे हम इसका बस अकाउंट का नेम रिक्वायर्ड होता है, बस वही देते हैं हम। अकाउंट का नेम इक्वल टू टेस्ट, और यहाँ पे हम प्लस करके जो आई है उसकी आई लगा देते हैं। और यहाँ पे हम मारते हैं इंसर्ट, किसको, इसको। अब देखते हैं इसकी लिमिट कितनी हिट होती है। तो हमारा जैसे ही 150 के अब ऊपर जाएगा वो आपका एरर दे देगा। ठीक है। तो करते हैं इसको एग्जीक्यूट, और इसका करते हैं वेट। तो हमारा सेंडिंग रिक्वेस्ट चल रहा है अभी, और यहाँ पे देखते हैं कि कितनी बार वो चलता है और कब उसको रुक जाता है, और हमें वो एरर कब मिलती है। ओके। तो ये जो एरर होता है आपका वो डीएमएल ऑपरेशन जैसे हो गया, और सेक्वल क्वेरी हो गया, और जो लिमिट्स होते हैं आपके क्यू में आपके 50 होती है, तो ये सारी लिमिटेशन आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लिमिट, मेरे पास क्या एरर आया कि सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्शन टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट 151। तो अगर ऐसा आपके पास कोई एरर आता है, ऐसा कोई, तो आप समझ जाओ कि मेरा जो डीएमएल ऑपरेशन है, चलो नहीं, डीएमएल ऑपरेशन मैं इंसर्ट की बात करूँ, डीएमएल ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है आपका। डीएमएल ऑपरेशन अपडेट हो सकता है, अपसर्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, अनडिलीट हो सकता है। जो भी डीएमएल ऑपरेशन होते हैं, अगर आपका वो जा रहा है किसी लूप के अंदर, या कोई किसी और मेथड या ट्रिगर कर और बार बार कॉल हो रहा है, तो 151 इसका आने का मतलब कि 150 हो चुका, उसका लिमिट क्रॉस हो गया था, इसलिए 151 आपका एरर है बेसिकली। ठीक है। तो ये था मेरा कुछ, हमने जो लिमिट देखा। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें जो इसका मैं डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसको उतना समझ में आएगा, जितना आपको पता रहेगा उसके बारे में उतना आपको ध्यान में रख के कोड को लिखना है। तो आपका कोडिंग का बेस्ट प्रैक्टिस भी होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोडिंग का बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो उसके बाद हम अब बेस्ट प्रैक्टिस के बाद हम शुरू करेंगे अपने सिनारियो बेस्ड सारी चीजें, वन बाय वन। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी आप हो, या आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी स्टक होते हो तो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।